प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक है। हम इसमें पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कल लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक मोटर किससे कहते हैं, कहाँ पे काम आती है, उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे वर्क करती है, ये हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज है हमारा बायो सेवर्ट का नियम। क्या? बायो तथा सेवर्ट। बायो तथा सेवर्ट का नियम। देखिए, एक साइंटिस्ट थे ऑर्नेस्ट। उन्होंने बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओर्स्टेड ने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसके कुछ समय बाद पुनः बायो तथा सेवर्ट है, उन्होंने इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कुछ थ्योरी दी है। उस थ्योरी को क्या कहते हैं हम? बायो तथा सेवर्ट का नियम कहते हैं। देखिए, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि जब किसी धारावाही चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी धारावाही चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है या किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें बहने वाले उसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान किस किस के ऊपर निर्भर करता है। उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किस किस के ऊपर निर्भर करता है। तो किस किस के ऊपर निर्भर करता है, ये इसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। ठीक, देखिए, तो पहली कंडीशन अगर मैं बताऊं, मान लीजिए ये कोई मेरा धारावाही चालक है, ए बी कोई चालक है जिसके अंदर स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इस चालक का एक सूक्ष्म भाग डेल्टा एल के कारण इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए, जो धारावाही चालक है डेल्टा बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है मेरा, वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है। फर्स्ट, जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी वो अनुक्रमानुपाती होता है चालक में बहने वाली धारा आई। ठीक, दूसरा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है डेल्टा एल के। तीसरा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है चालक तथा बिंदु पी के बीच बने कोण की ज्या के, मतलब साइन थीटा के। चौथा, अनुक्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग की। डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। ठीक, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हैं, तार के अंदर जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो चीजें सामने लिखी हुई हैं। इसका मतलब है अगर आप आई को बढ़ाएंगे तो बी भी उसके कोरस्पोंडिंग बढ़ता चला जाएगा। ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब इसमें देखिए आप, ये कहता है कि धारा आई के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है तार में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी डेल्टा बी का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरा, डेल्टा एल का मान जितना अधिक लेंगे हम, जो तार है इसके अगर हमने डेल्टा एल लिया है इतना, इस तार की लंबाई जितनी अधिक यूज करेंगे हम तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान भी इतना ही ज्यादा निकल के आएगा। तीसरा, जो एंगल है साइन थीटा का मान जिस कोण के लिए अधिकतम होता है, जैसे साइन 90, तो साइन 90 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाली स्थिति पर जो साइन की वैल्यू है आपको डेल्टा बी का मान वहां से सबसे अधिकतम प्राप्त होगा। दूसरा, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब बिंदु पी जितना ज्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही कम होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती इसके लिखा हुआ है। क्लियर? हम इन चारों को एक साथ लेके आए तो डेल्टा बी किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, ये चारों को एक साथ ले गए तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में किसके बराबर,
आर स्क्वायर के बराबर। तो डेल्टा भी आ गया, प्रोपोर्शनल टू का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। ये क्या आ गया मेरा निकल के, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक होता है डेल्टा वी का, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है हमारी 10 की घात -7 एम्पियर प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁻⁷। क्लियर, ये हमारा बायो सेवर्ट का नियम था, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पे और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।